क्या अबॉर्शन के बाद दर्द और ब्लीडिंग लंबे समय तक रहना नॉर्मल है? अबॉर्शन के बाद शरीर किन संकेतों से बताता है कि हीलिंग प्रोसेस सही चल रहा है? क्या अबॉर्शन के बाद सर्विक्स तुरंत बंद हो जाता है या इसमें समय लगता है? अबॉर्शन के बाद कब तक फिजिकल रेस्ट लेना जरूरी हो जाता है? नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। और आज के इस एपिसोड में मैं इन सभी सवालों का जवाब आपको दूंगी और आज हम साथ में ये समझेंगे कि अबॉर्शन के बाद का जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में होता क्या है और इसमें कितना समय लग सकता है। अबॉर्शन के बाद शरीर अपना नेचुरल हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है और इस प्रक्रिया का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सर्विक्स यानी गर्भाशय का निचला हिस्सा और इसका धीरे धीरे बंद होना। लेकिन अक्सर महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि आखिर सर्विक्स को पूरी तरह बंद होने में कितना टाइम लग सकता है। आइए इसे समझते हैं विस्तार से। एक्सपर्ट्स के अनुसार सर्विक्स बंद होने का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है क्योंकि हर महिला की बॉडी टाइप, प्रेगनेंसी स्टेज और अबॉर्शन के टाइप पर यह डिपेंड करता है। गायनेकोलॉजिस्ट बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स नेचुरली थोड़ा ओपन हो जाता है और अबॉर्शन या डिलीवरी के समय और ज्यादा डायलेट हो सकता है। डॉक्टर स्वाति अजीत गायकवाड़, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, मदरहुड हॉस्पिटल पुणे के अनुसार अबॉर्शन के बाद सर्विक्स धीरे धीरे हील होना शुरू करता है और यह प्रक्रिया कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक चल सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी अबॉर्शन केसेस में सर्विक्स रिलेटिवली जल्दी बंद हो जाता है यानी कि जल्दी क्लोज हो जाता है और कभी कभी कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन भी लग सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी अबॉर्शन केसेस में सर्विक्स रिलेटिवली जल्दी क्लोज होना शुरू कर देता है, कभी कभी कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के अंदर। लेकिन अगर इसके हीलिंग टाइम की बात करें तो शुरुआती प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के बाद सर्विक्स को बंद होने में कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन का समय लग सकता है। सामान्य रिकवरी प्रोसेस में शरीर को पूरी तरह हील होने में लगभग 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में थी तो रिकवरी और सर्विक्स हीलिंग में ज्यादा समय लग सकता है। अर्ली प्रेगनेंसी अबॉर्शंस मेडिकल हो या फिर सर्जिकल, इसमें रिकवरी टाइम जो होता है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है। डॉक्टर्स के अनुसार ज्यादातर महिलाओं का शरीर 1 से 2 हफ्ते के अंदर नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस पूरा कर लेता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में थी तो सर्विक्स ज्यादा स्ट्रेच होता है, इसलिए हीलिंग में ज्यादा समय लग सकता है। रिकवरी पीरियड के दौरान कुछ सिम्टम्स सामान्य माने जाते हैं जैसे कि हल्की क्रैम्पिंग होना, हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना, थकान यानी कि फटीग महसूस होना, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होना। ये सभी बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं और समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। हालांकि ब्लीडिंग हैवी हो या फिर दर्द बहुत ज्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रांगली ये बात रेकमेंड करते हैं कि रिकवरी पीरियड में कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे कि वजाइनल एरिया को क्लीन और इन्फेक्शन फ्री रखें, टैम्पॉन्स की जगह सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करें, प्रॉपर रेस्ट लें और बॉडी को समय दें हील होने का। ओवरऑल अगर यहाँ पे मैं अबॉर्शन की बात करूं तो सर्विक्स का क्लोज होना एक ग्रेजुअल और नेचुरल प्रोसेस होता है। हर महिला का एक्सपीरियंस अलग होता है, इसलिए सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि डॉक्टर्स की सलाह को फॉलो करना और शरीर को पूरा रेस्ट देना, क्योंकि सही केयर और पेशेंस के साथ ही हीलिंग सुरक्षित और स्मूथ तरीके से पूरी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और हेल्थ रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।